हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट ईयर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या करेंट एनर्जी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। ओके, सेकंड चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हीलिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और गाइडेंस में, स्पिरिचुअल गाइडेंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनकी करेंट एनर्जी है। आपके पर्सन एक चीज सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन के सोच से बहुत भिन्न प्राणी हो। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं पास्ट में कुछ ऐसा किया करते थे आपको लेकर कि आप अपनी सोच आपके ऊपर थोपते थे, ठीक है। और इन्हें कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप व्यक्ति ही अलग हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगा कि जो ये सोच रहे हैं वैसे ही व्यक्ति आप हैं। पर आज ये पर्सन इस बात पर श्योर हो गए हैं कि आपका व्यक्तित्व इस पर्सन से बहुत अलग है। आप वास्तव में जो है वही दिखाते हैं और आपका व्यक्तित्व, रियल व्यक्तित्व ही इस पर्सन ने हमेशा देखा है। जो आपके बारे में ये अज्यूम कर रहे थे या इमेजिन कर रहे थे वो कहीं से कहीं तक सही नहीं था। तो पहली चीज़, इस पर्सन को ये कंफर्म हो गई है कि आप जो दिखाते हैं वही आप रियल व्यक्ति हैं। ऑल्सो आपकी सोच, आपके पर्सन की सोच आप के व्यक्तित्व को नहीं बयां कर सकती, क्योंकि आपके पर्सन ही आपके बारे में गलत सोचते थे। आपका जो व्यक्तित्व है वो रियल व्यक्तित्व है, आप ऐसे ही इंसान हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो आपकी जो भी ओरिजिनलिटी है उसको लेकर अब यहाँ पर कोई सवाल खड़े नहीं करेंगे। मतलब कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं सोचेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो सकते हैं, आप धोखा दे रहे हो सकते हैं, आपके मन में कुछ डिफरेंट चल रहा हो सकता है, या आपके अंदर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग, ऐसा आपके पार्टनर यहाँ पर आपको लेकर नहीं सोचेंगे। अगेन यहाँ पर यू बना है, 3 दिन से रीडिंग में यू बनता है, जो यू टर्न की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन उनकी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझकर अपने खुद के लेसन लर्न करके वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर डी लेटर है। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा भी कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग किस्म के इंसान हैं। आप वो फैसले भी ले सकते हैं जो इंसान कभी सोच नहीं सकता, ठीक है ना। मतलब आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा कह रहे हैं कि आप वो फैसले भी ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो इंसान दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता करने के बारे में। वो फैसले ले लेते हो आप, वो काम कर देते हो आप। ओके, यहाँ पर ओ लेटर भी है। यहाँ पर एक नारियल जैसा मुझे नजर आ रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप ऊपर से बहुत कड़क हो सकते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। यानी कि आपकी जो रूडनेस है ना वो सिर्फ बाहर ही बाहर है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो बाहर से काफी रूड दिखाते हैं या बाहर से अपनी चीजों को बहुत ज्यादा ऐसे दिखाते हैं कि मेरे रूल्स हैं, मेरे रेगुलेशंस हैं, ठीक है, मैं अपने अनुसार काम करता हूँ या मैं अपने अनुसार चलता हूँ या चलती हूँ। तो आपका जो पार्टनर है आपको लेकर ऐसे ही सोच रहा है, क्योंकि इसको लगा था पास्ट में कि आप बहुत ही ज़्यादा रूड इंसान हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का रूड एक्शन ले सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। कई बार क्या होता है ना, हमारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होती है सामने वाले में, तो इंसान अपने नेचर को सामने वाले में देख रहा होता है। वो समझ में नहीं आता उसको कि ये मेरा नेचर है जो सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपके पार्टनर ने आपको देखा जब बाहर से बहुत ज़्यादा रूड या फिर आप एक्शन लेते हो कोई भी, तो आप ये नहीं देखते हो कि क्या अच्छा क्या बुरा, आप ये देखते हो कि सही क्या गलत क्या। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा सख्त इंसान हैं, ऊपर से बहुत सख्त इंसान हैं, आप बेरहम टाइप के इंसान हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। बट अभी आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं, इस पर्सन ने आपके बारे में सोचने में या जो भी इन्होंने आपके बारे में राय बनाई थी वो गलत है। आप ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। आप ऊपर से सख्त, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ओके, आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा भी बोल रहे हैं कि आप इनकी सोच से बहुत
परे के इंसान है, ठीक है। आपका पर्सन जितना इमेजिन कर रहा था ना, उससे भी ज़्यादा 100 टाइम्स लॉयल्टी आपके अंदर है, उससे भी ज़्यादा समझदार व्यक्ति आप हैं, उससे भी ज़्यादा मैच्योर व्यक्ति आप हैं। इस पर्सन को आज ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि इमेच्योरिटी जितनी थी इस पर्सन के अंदर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी पर्सन के अंदर थी। जितनी आपके अंदर दिखाई दे रही थी, वो इसीलिए दिखाई दे रही थी कि इस पर्सन के अंदर थी। तो आपने इसी पर्सन के चक्कर में इतनी इमेच्योरिटी दिखाई है, जबकि आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से बहुत ही मैच्योर इंसान हैं। यहाँ पर वो कप दिखाई दे रहा है, वो जो हम टैरो में कप दिखाई देता है ना, एस ऑफ कप, तो एक कप भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो कप एनर्जी है यहाँ पर। जैसे तो दूर से वो खड़ा होकर इंसान कप को देख रहा है, हाथ में नहीं ले पा रहा है, ठीक है। आज वो जो कप है ना, वो हम उसको ऐसे देखते हैं कि वो लव का कप है। तो लव का कप आपके पर्सन से बहुत दूर हो गया, डिस्टेंस बहुत लंबा हो गया उसके बीच में। तो आपके जो पर्सन है वो कप ऑफ लव देख रहे हैं कि वो कैसे इस पर्सन के हाथ में आ जाए, ठीक है। मतलब वो आपका कप ऑफ लव है जो वो क्वीन लेकर बैठी रहती है, ठीक है। वो कैसे इस पर्सन के हाथ में आ जाए, क्योंकि पहले तो पास्ट में आपने इस पर्सन को बहुत ऑफर किया, देने की कोशिश की, पर इस पर्सन ने हमेशा रिजेक्ट किया। वो कप बहुत दूर हो गया है इस पर्सन से, ठीक है। और ये चाहते हैं कि वो कप इसी पर्सन के हाथ में लगे आके। ये भी यहाँ मैसेज है। आपके पर्सन ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो रूडनेस है, आपकी जो गुस्सा है, आपका जो नेचर है, वो ट्रू और जेन्युइन नेचर है। आप रूड होते हो तो रूड हो आप। जब आप रूड दिखाते हो अपने आप को तो रूड हो आप, ठीक है। जब आप गुस्से में आते हो तो आप गुस्सा हो। मतलब आपकी कोई भी चीज़ फेक नहीं होती कि समय के अनुसार आप फेक कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समय के अनुसार फेक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जब जो दिखाना हुआ तब वो दिखा दिया, रियल इमोशन छुपा लिए। लेकिन आप जो है ना, जब भी दिखाते हो तब रियल इमोशन दिखाते हो, यानी वही एक्सप्रेस करते हो जो आपके अंदर है। ओके। देखिए, एक टाइम पर ना इस पर्सन को आपके साथ ऐसा भी फ़ील हुआ है कि आपकी इस पर्सन की किस्मत ख़राब है, जो यूनिवर्स ने इसको आपके साथ बाँध दिया। मतलब जब आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए होंगे, कलेश हुए होंगे, आप दोनों मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे एक-दूसरे को, तब आपके पार्टनर के मन में एक टाइम पर ये भी आई थी बात कि कहाँ से कहाँ मैं इस कनेक्शन में फँस गया, कहाँ से कहाँ पे इस पर्सन के सिर चढ़ गए, कहाँ से कहाँ यूनिवर्स ने आप दोनों को बाँध दिया। मतलब इस पर्सन ने इस तरह के थॉट्स क्रिएट किए हैं पास्ट के अंदर। तो जब हम कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ की कदर नहीं कर रहे होते हैं, देन यूनिवर्स कहता है ओके ठीक है, तुमको ये इतना समझ में आ रहा है तो चलो ठीक है, अब तुमको हम देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर यूनिवर्स का ही फिर इंटरवेन होता है और वो कहते हैं हटाओ, तुम दूर जाओ। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, बट रियल बात तो ये है कि यूनिवर्स ने आपके पीठ के पीछे वो सारी चीज़ें देखी हैं, वो सारी बातें सुनी हैं जो आपने ना तो सुनी है ना तो आपने देखी है। आपके पार्टनर के रियल इमोशंस यूनिवर्स से छुपे नहीं थे, ठीक है। एक टाइम पर इस पर्सन को ये भी लगा था कहाँ से कहाँ फंस गया मैं आपके साथ, लाइक आपके साथ इस पर्सन को फंसा दिया गया है। यूनिवर्स ने ज़बरदस्ती आपके गले मतलब क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अड़ियल, ज़िद्दी और घमंडी स्वभाव के होते हैं, और उनको हमेशा चीज़ें अपने अनुसार करने की आदत होती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती है तो उन्हें लगता है कहाँ मैं फंस गया, कहाँ मेरे गले पड़ गई चीज़ें, कहाँ मैं अच्छा खासा मैं जी रहा था। मतलब ये मैस्कुलिन्स के स्पेशली जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट करते हैं, उनके ये गुण होते हैं। उस वक़्त उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आई क्योंकि सब चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। और यही मैस्कुलिन्स का ईगो ब्रेक होता है जब उनकी लाइफ में वो जो सबसे बेस्ट चीज़ थी वो चली जाती है, ठीक है। और यूनिवर्स को पता है कि इनका ईगो कैसे टूटेगा, ठीक है। तो वो आपको थोड़ी तकलीफ़ देते हैं, लेकिन वो आपकी तकलीफ़ आपके भले के लिए देते हैं, क्योंकि इंसान सामने वाला वैसे भी आपकी कदर तो कर नहीं रहा, तो आपको उसके साथ रहकर फ़ायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। मतलब आपका इतना करने के बाद भी उस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि कहाँ फँस गया मैं, कहाँ से कहाँ आप उनके गले पड़ गए। अब ये सोचो, जब कोई इस तरीके से सोच रहा है, यूनिवर्स उसे देख रहा है, तो वो कहाँ से आपको आपके हक में फैसला डाले। यहाँ पर 2 नंबर निकल के आया है, ठीक है। यूनिवर्स जब तक आपकी पूरी कद्र इस पर्सन से नहीं करा लेते तब तक रियूनियन पॉसिबल नहीं है। भले ही आप कितना भी लोग आपको समझाने की कोशिश करें। मैं आपको ये बताती हूँ कि सब यहाँ पर लर्निंग के लिए आए हैं। मतलब जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं सब लर्निंग के लिए आए हैं, और बिना लर्निंग यूनिवर्स चीज़ें नहीं देता है। जब तक आप लर्न नहीं करोगे
कोई मतलब का नहीं, ना स्पेल काम करते हैं ना कुछ काम करता है, या फिर स्पेल वगैरह अगर आपके ऊपर काम कर भी जाएंगे तो भी लर्निंग जब तक आपकी नहीं हुई है तब तक वो चीज़ें कलेश की तरह आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही चलती रहेंगी। फिर वो इंसान आपको गलत समझेगा, आप उसे गलत समझेंगे, क्योंकि स्पेल आपको एक तो कर देगा लेकिन आपके मन की जो चीज़ें हैं ना वो नहीं मिटाएगा, वो लेसन लर्निंग से ही मिटती हैं। इसलिए सेपरेशन मस्ट है। अगर आपको ये एहसास करना है कि सामने वाले की कद्र आपके जीवन में क्या है तो सेपरेशन मस्ट है फिर। आज ये पर्सन आपसे बंधना चाहते हैं, अब बंधने का रास्ता नहीं है। कितनी अजीब बात है, जो चीज़ होती है उसी को आप बहुत गंदे तरीके से बिगाड़ते हो। ठीक है, आज ये पर्सन आपसे बंधना चाहते हैं, आज ये यूनिवर्स से चाहते हैं कि यूनिवर्स ने जैसा रखना चाहे आपके साथ बस रख दे, बस बांध दे, चाहे जैसा बांध दे। ठीक है, आज ये हर तरीके से आपसे बंधने तैयार हैं, बिल्कुल वैसा करने तैयार हैं जैसे यूनिवर्स चाहता है, जैसे आप चाहते हैं। लेकिन आज इस पर्सन के पास मौके नहीं है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। आपके पर्सन लाइक आपको एक यहाँ पर एक एंजल बोल रहे हैं, हम तो एंजल बोल रहे हैं लेकिन हमें यहाँ ना वर्ड चैनल हुआ है देवी। ठीक है, वर्ड चैनल हुआ है देवी। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ ये पर्सन आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। दूसरा यहाँ पर मुझे चक्र की एनर्जी भी नजर आ रही है आपके पर्सन के। सो रूट चक्र, नीचे के चक्र हैं, 5 चक्र दिखाई देते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 चक्र दिखाई दे रहे हैं नीचे के आपके। रूट, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, ठीक है, और थ्रॉट, ये चक्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। ये पर्सन चीज़ों को बांटना चाहते हैं, मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरी चीज़ें, मैं क्या क्या हूँ, कैसे कैसे हूँ, हर चीज़ ये पर्सन शेयर करना चाहते हैं लोगों के बीच में। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे शेयर। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जर्नी में होते, फिर उन्हें ऐसी कॉलिंग आती है कि उन्हें अपनी जर्नी शेयर करनी है लोगों के बीच में, अपना दुख बयां करना है, दुख में बेसिकली अपना टैलेंट बयां करना है। ठीक है, अपनी जर्नी शेयर करनी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज के टाइम में। इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बातें शेयर करनी है। अगर इनके अंदर शायरी वाला कोई टैलेंट है, पोइट्री वाला कोई टैलेंट है, फिर उस तरीके भी कोई टैलेंट है, तो इस तरह की चीज़ें जैसे इस पर्सन के मन में आता है कि मेरे को शेयर करनी है, मुझे मतलब बोलना है। ठीक है, इस पर्सन की क्रिएटिविटी जैसे बाहर उछल उछल के आ रही है, ये भी यहाँ मैसेज है। यहाँ पर वो जो देवी वर्ड मैंने बताया ना, ये यूनिवर्स, सॉरी, आपका जो पार्टनर है ना वो आपके लिए बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक वो मैसेज निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको जेंडर स्पेसिफिक मत लीजिएगा कि फीमेल के लिए है। ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी निकल कर आ रही है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ओके, लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं।
और क्या एनर्जी है डियर आपके पार्टनर की। हर्मिट के साथ डेविल आया। आपको पता है आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको पता है कितने सारे चेहरों पर से नकाब हटाती है। आपको मालूम है कि आपको सबके रियल और ट्रू फेसेस समझ में आने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर शक्ति राइज करती है, तो आपको ये समझ में आने लगता है कि लोगों के ट्रू फेसेस क्या हैं। उसके बाद कोई इंसान आपको क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आप इस पर नहीं जाते हैं। आप उसके ट्रू नेचर को जैसे परखने की कोशिश करते हैं, उसके ट्रू नेचर को जैसे आप समझने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि कितने डेविल इस पर्सन की लाइफ के अंदर है। सबके चेहरे जैसे इस पर्सन के सामने आ रहे हैं, सारे डेविल्स जैसे निकल निकल के आपके पार्टनर के सामने आ रहे हैं। ऑल्सो टावर विथ स्टार, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि खुशियों में आग तो इस पर्सन ने खुद ही लगाई है अपनी, ठीक है। स्टार एनर्जी यानी कि ये दिखाता है कि जो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी चाहिए थी, जो चीज़ें ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए, तो उनमें इस पर्सन ने टावर खुद ही गिराए हैं। कहने का मतलब है, जो मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि ये पर्सन को लगता था आपको देखकर कि कहाँ से कहाँ आप उनके गले पड़ गए। यूनिवर्स ने किस तरीके से उनको आपकी लाइफ के अंदर डाल दिया। ना होते तो ज़्यादा अच्छा होता, ना बनते तो ज़्यादा अच्छा होता, ना मिलते तो ज़्यादा अच्छा होता। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आपके पर्सन ने किया है पास्ट में। देखिए, मैं आपको हमेशा वही बोलती हूँ जो रीडिंग में आता है। ये चैनल हुआ था कि आपके पर्सन ने पास्ट में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया कि ना मिले होते तो ज़्यादा अच्छा होता, ना गले पड़े होते तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़िंदगी जी रहे होते खुशी से तो मज़ा आ जाता, ठीक है। क्योंकि कद्र ही नहीं समझ में आ रही थी इंसान को कि आप हो क्या, ठीक है। तो उसे लग रहा था कि आप फालतू उस पर्सन के पीछे पड़ गए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनल रीडिंग में आते हैं, जिनके पार्टनर की एनर्जी ऐसे निकल के आती है कि उस इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि देखिए, मैं पर्सनल रीडिंग किसी का एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग के पार्टनर की एनर्जी में निकल कर आते हैं कि उसको ये लग रहा होता है कि कहाँ से कहाँ मैं इसके गले पड़ गया, ये मेरे गले पड़ गई, कहाँ से कहाँ ये इंसान जब देखो तो मेरे को कॉल करता रहता है, जब देखो तो मुझे परेशान करता है, ठीक है। क्योंकि ना उन्हें ओवर एनर्जी दे रहे हो आप। ओवर एनर्जी किसी को दोगे तो उसे चिढ़ होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो आपके बारे में ऐसे ही सोचने लगते हैं कि कहाँ से कहाँ आप उनकी लाइफ के अंदर आ गए, कहाँ से कहाँ आपने उस पर्सन की लाइफ में एंट्री ले ली, सारी उस पर्सन की आज़ादी छिन गई, ये वो आप कंट्रोल करने लगते हो कि कहाँ थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे। तो उसको इरिटेशन होने लगती है कि आप इतनी सारी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी में तो नहीं हो, ये तो नहीं हो, वो तो नहीं हो। तो उसको बड़ी इरिटेशन होती है, उसको नहीं अच्छा लगता कि आप ये सारी चीज़ें उससे पूछो। और फिर एक टाइम ही लगने लगता है कि आप उसकी लाइफ में नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। फिर यूनिवर्स कहता है अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो तथास्तु। अब फिर उस पर्सन की लाइफ के अंदर आपके साथ सेपरेशन आता है, तब गिरते उसके ऊपर टावर, और उससे समझ में आता है कि मैंने अपनी खुशियों में आग खुद लगाई है, बार बार यूनिवर्स को ये बोल के कि मेरी लाइफ में आपको क्यों भेजा, मेरी लाइफ में आपको क्यों भेजा, जबकि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। स्टार और टावर बिल्कुल इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टेशन में खुद ही ब्लॉकेज बन जाना, यानी अपनी खुशियों के आड़े खुद ही। कई बार ना ये स्टेटस ना मैंने अक्सर करके मतलब ये जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी, तो जब मैं लोगों को समझा रही थी, तो कई बार जब मैं सवाल करती थी तो इस तरीके का स्टेटस मेरे सामने भी आता था। ये मैं सवाल करती थी किसी के बारे में यूनिवर्स से, तो उसमें एक स्टेटस मेरे सामने आता था, जिसमें लिखा होता था कि अ, कई बार आप अपनी खुशियों के दुश्मन खुद बन जाते हो, परमात्मा की इसमें कोई गलती नहीं होती, ठीक है। तब ये वाला स्टेटस कई बार तब आता था सामने जब आप लोग इस तरह के सवाल करते थे कि मेरा पर्सन मुझसे दूर क्यों गया, और उस पर्सन की एनर्जी में निकल कर आता था कि उसको तो आप समझ ही नहीं आ रहे थे, उसको तो आप शायद चाहिए ही नहीं थे, या वो तो आपसे भागने की कोशिश ही कर रहा था, वो तो चाह ही रहा था कि आपसे जान छूटे। तो उस समय इस तरीके का स्टेटस आता था, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं गाइड करने की कोशिश कर रहे थे उस समय कि आप अपनी लाइफ के अंदर सोच रहे हो कि सामने वाला भी आपको उतना ही समझ पा रहा है जितना आप उसे समझ पा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। आपके दो नेत्र अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, उसके दो नेत्र अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। आपका मन अलग तरीके से चीज़ों को समझता है, उसका मन अलग तरीके से चीज़ों को समझता है। आप उसे अपने स्तर से, अपनी भावनाओं से जज कर रहे होते हैं, वो आपको अपने दिमाग की बुद्धि और अपनी भावनाओं से स्तर से जज कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे आप सब कुछ समझ रहे होते हो सकता है वो आपको कुछ भी ना समझ रहा हो, और आप सोचोगे कि नहीं वो तो अच्छे से बात करता है, वो तो मुझे सब समझ रहा है। हाँ, वो अच्छे से बात करता है क्योंकि उसका मैनिपुलेटिव नेचर है, ठीक है ना। लेकिन अंदर से भी वो जो चीज़ें चल रही हैं वो सच है कि नहीं, ये तो बाद में पता चलता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन को आज ऐसा लगता है कि खुशियों में रुकावट ये पर्सन खुद ही थे, अपनी सारी खुशियाँ तो इन्होंने अपने हाथ से ही खराब की हैं, बिगाड़ी हैं, तो किसी का दोष तो है नहीं। इसके बाद एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आज इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ चीज़ें बराबर नहीं कर पाए, ठीक है। मतलब जितना आप दे रहे थे ना उतना ये पर्सन दे नहीं पाए। आज इस पर्सन को लगता है कि अगर सही बांटा होता तो अच्छा होता। मैंने आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताई थी रीडिंग में। ये पर्सन ये कप मांग रहा है आपसे, ठीक है। ये जो हाथ में क्वीन के कप है ना, ये पर्सन चाहते हैं कप इस पर्सन को दोबारा मिल जाए,
ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब दिया यूनिवर्स ने तो आपने ज़ोर से एक लात मारी कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब यूनिवर्स कह रहा है अब दौड़ तू इसके पीछे, अब मैं तुझे दौड़ाता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि तेरे को ये कैसे मिलता है। तो ये तरीका होता है परमात्मा का, प्रकृति का आपको सिखाने का, समझाने का कि कद्र करना सीखो। आपको जो भी प्राप्त है आप उसे कद्र करना सीखो। जैसे पता है बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं जिनकी एनर्जी मुझे इतनी रूड लगती है, जो कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन समवेयर उनके भी लेसन्स थे, उन्होंने लर्न नहीं किए हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लेसन पर फोकस करो, एक्स और नेक्स्ट पर नहीं, क्योंकि एक्स आए चाहे नेक्स्ट आए लेसन दोनों ही देंगे। तो अगर आप लेसन लर्न कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर कटेगी, बजाय इसके कि आप खुशियाँ देखो किसी में। ठीक है, क्योंकि आपकी लेसन लर्निंग इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, अब ये आपके पर्सन तेजी से भागते हुए आना चाहते हैं आपकी तरफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ऐसे लगता है इसको सब छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाएं, कैसे भी सब छोड़ छाड़ कर आपकी तरफ चीज़ें मिल जाएं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्स भी बहुत स्मार्टली प्ले करता है। ठीक है, इतना आसान नहीं होगा आपकी तरफ दौड़ कर आना, आपकी तरफ भाग कर आना, इतना आसान नहीं होगा इस पर्सन के लिए। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखो यहाँ पर अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो मैंने आपको रीडिंग में बोला था कि पर्सन आपके लव ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ये लव ऑफर इन्हीं को मिले। अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ, अकेला पड़ गया इंसान। ठीक है, 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं, रातों में भी अकेले जागते हैं, हर चीज़ में ऐसे अकेले पड़ गए हैं। तो साथ चाहते हैं आपका, लव ऑफर चाहते हैं आपका, आपकी इच्छा है आप देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि पर्सन तो वापस लौटेगा, आपका एक्स तो वापस लौटेगा। अब आप क्या देना चाहते हो उसे, ये आपकी इच्छा है। मैं आपके अल्फ़ाबेट्स देखती हूँ। DGXWUROPLX, यहाँ पर नंबर है 67। ओके डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।